हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की एपिसोड 19 के साथ हाजिर हूँ। जिन्हों के लेवल 40 पर पहुंचने पर उसे जॉब चेंज की क्वेस्ट दी जाती है, जिसे पूरा करने के लिए वो एक इंस्टेंट डंजन के अंदर जाता है, जहां पर उसका सामना पपेट्स वाले नाइट्स के साथ होता है। जिन्हों कहता है, मुझे तो लगा था शायद घंटों में ये क्लियर हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर तो मुझे एक हफ्ता भी लग सकता है। साथ ही जिन्हों को याद आता है कि मैंने अपनी डेली क्वेस्ट पूरी नहीं की। अगर मैंने अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं किया तो फिर से मुझे रेगिस्तान में पेनाल्टी के तौर पर भेज दिया जाएगा, जहाँ पर वो बड़ा सा सैंडीपीड मॉन्स्टर मुझे खा जाएगा। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे जल्दी से अपनी जॉब ढूंढनी होगी और यहाँ से निकलना होगा। लेकिन साथ ही जिन्हों कहता है, अगर मुझे पेनाल्टी मिलती है और मुझे रेगिस्तान में भेजा जाता है तो क्या पता मैं उस सैंडीपीड मॉन्स्टर को भी हरा सकूं। लास्ट टाइम तो मैं सिर्फ डरकर उससे भाग रहा था। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, उसके सामने और भी बहुत सारे नाइट्स निकल आते हैं। जिन्हों अपनी मिसाल को नीचे फेंक देता है और आगे बढ़कर उस नाइट को जोरदार पंच मारता है। उसी के साथ एक और नाइट भी निकल आता है। जिन्हों उन दोनों को मार देता है। वहीं पर एक नाइट साइड पर खड़ा होता है। जिन्हों ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपने घुटने से उसके सर को पिचका देता है और उसी के साथ खड़े चौथे वाले नाइट पर जंप करते हुए उसकी गर्दन को अपने बाजू में पकड़ लेता है और दबाते हुए उसके सर को तोड़ देता है। और उसी के साथ उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने 3 नाइट्स को मार दिया है। जिन्हों उनमें से एक नाइट के पास बैठता है तो उसके पास उसे एक आइटम मिलती है। जिन्हों कहता है, इनमें से ज्यादातर के पास इस तरह की आइटम्स नहीं निकल रही। उसके पास विंडो में बताया जाता है कि उसे एक पैसों की बड़ी थैली मिली है और साथ में उसे एक चेस्ट आर्मर मिला है। चेस्ट आर्मर के बारे में बताया जाता है कि अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ 80 से कम है तो इससे तुम्हारी स्पीड कम हो सकती है। जिन्हों इस चेस्ट आर्मर को पहन लेता है और उसके हाथ में वो बैग होता है जिसके अंदर पैसे हैं। जिन्हों जैसे उस छोटी थैली को खोलता है तो उसे बताया जाता है कि तुमने अपने लेदर पाउच को खोल लिया है, उसके अंदर 30,000 गोल्ड है। उसी वक्त जिन्हों को कुछ महसूस होता है जैसे कोई उस पर अटैक करने वाला है। जिन्हों अपने हंजर को ऊपर की तरफ मारता है जो कि अंदर दंस जाता है। उसके सामने एक नाइट होता है जो कि उसी की तरह का एक मूव इस्तेमाल कर रहा होता है, जैसे कि जिन्हों और ताइशिक स्टेल्थ मूव इस्तेमाल करते थे। और साथ ही विंडो ओपन होती है और जिन्हों से कहा जाता है कि तुमने एक नाइट को मार दिया है। जिन्हों से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, यहाँ के मॉन्स्टर तो स्टेल्थ स्किल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी वक्त पीछे से एक नाइट आता है जो कि मैजिक स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए जिन्हों पर फायरबॉल अटैक करता है। जिन्हों कहता है, स्टेल्थ वाला स्किल ताइशिक का था जबकि मैजिक वाला स्किल डांगसुक के साथ ही ग्यूवान का था। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, कहीं सब कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा। जिन्हों कहता है, ये डंजन तो वाकई में बहुत ज्यादा खास है। अब जहाँ पर बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के एनिमी हैं, तो मुझे बहुत सारे स्टैट्स को इस्तेमाल करना होगा। अपने डिफरेंट स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए हर एक को हराना होगा। नाइट्स के लिए अपनी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करना होगी, स्टेल्थ के लिए अपनी सेंस को इस्तेमाल करना होगा, मैजिक के लिए वाइटैलिटी को इस्तेमाल करना होगा। जिन्हों कहता है, मुझे इनके साथ फाइट भी करनी है और अपने माना को भी बचा कर रखना है, क्योंकि अभी मुझे बॉस के साथ भी फाइट करनी है। अगर मैं अपनी सारी स्ट्रेंथ को यहीं पर जाया कर दूंगा तो मैं आगे जाकर क्या करूंगा। मेरा फटीग लेवल भी बढ़ता जा रहा है और मेरे पास कोई हीलिंग एबिलिटी भी नहीं है। जिन्हों उन सारे नाइट्स के साथ फाइट करते हुए बहुत ज्यादा थक जाता है और कहता है, जितनी ज्यादा ये लंबी फाइट चलेगी उतना ज्यादा मैं थकता जाऊंगा, मेरा स्टेमिना खत्म हो रहा है। जिन्हों वहीं पर बैठ जाता है और कहता है, मुझे कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करके बैठना होगा ताकि मेरा फटीग लेवल कम हो सके। लेकिन उसी वक्त एक तीर अंदाज उस पर अटैक करता है। जिन्हों जल्दी से उस तीर को पकड़ लेता है और कहता है, ये लोग तो मुझे आराम से बैठने भी नहीं दे रहे। जिन्हों फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और फाइट करना शुरू कर देता है। उन सारे नाइट्स को मारने के साथ साथ उसे बहुत सारी आइटम्स भी मिलती जाती हैं, जिनमें उसे एक वाटर बॉटल भी मिलती है। वो पानी पीना शुरू कर देता है। साथ में उसे गोल्ड की एक और थैली मिलती है। जैसे वो उस थैली को खोलता है, उस थैली के अंदर से 20,000 गोल्ड निकलते हैं। जिन्हों उन सारे नाइट्स को मारने के बाद कहता है, मैं तो काफी ज्यादा लेवल अप हो चुका हूँ। और साथ ही उसके पास बहुत सारे आर्मर्स भी होते हैं, जिसमें उसने बाजुओं का आर्मर होता है, पाँव का आर्मर होता है, जबकि एक तीर अंदाज के ग्लव्स और एक मैजिशियन की रिंग भी मिलती है। जिन्हों कहता है, मेरी थकान भी कम हो चुकी है, अब मुझे आगे चलना होगा। फिर जिन्हों चलते हुए एक बड़े से दरवाजे के सामने जाकर रुकता है। जिन्हों कहता है, चाहे मैं बहुत ज्यादा लेवल अप हो चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दरवाजे के पीछे जो भी मॉन्स्टर है मैं उसे हरा सकता हूँ। जिन्हों उस बड़े से दरवाजे को खोलता है और अंदर चला जाता है और कहता है, यहीं पर बॉस है, मुझे उससे फाइट करना है। जिन्हों जैसे ही अंदर जाता है, मिसालें जलना शुरू हो जाती हैं। सामने एक किंग की कुर्सी पड़ी होती है, लेकिन उस पर कोई भी किंग नहीं बैठा होता, जबकि किंग के थ्रोन के साइड से एक बड़ा सा नाइट निकलता है। जिन्हों कहता है, मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा मुझे डबल लेयर डंजन में महसूस हुआ था। वहीं पर सामने एक रेड कलर के आर्मर में एक बड़ा सा नाइट आकर खड़ा हो जाता है। जिन्हों कहता है, मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी इसी से निकल रही है। उस बड़े से नाइट के ऊपर उसका नाम लिखा होता है, जो कि डार्क रेड कलर में होता है। उसका नाम होता है ब्लड रेड कमांडर इग्रिस। जिन्हों कहता है, इसका नाम तो डार्क रेड कलर में है, इसका मतलब ये बाकी सब से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या मुझे इसी नाइट से फाइट करना है जो कि एक एम्प्टी थ्रोन की हिफाजत कर रहा है। इग्रिस आगे बढ़ता है और अपनी बड़ी सी तलवार को घुमाते हुए जिन्हों पर अटैक करता है।
जिन्हों जल्दी से नीचे बैठ जाता है। इग्रिस की तलवार जैसे ही उसके ऊपर से घूमती है, पीछे एक बड़ा सा पिलर होता है जो कि टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जिन्हों कहता है इसने इतनी आसानी से एक पिलर को तोड़ दिया, इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है। जिन्हों भी अपने डैगर को निकाल लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसका डैगर उसकी स्किन के अंदर नहीं जाता क्योंकि इग्रिस का आर्मर बहुत ज्यादा पावरफुल है। कमांडर इग्रिस फिर से अपनी तलवार से जिन्हों पर अटैक करता है। जिन्हों जल्दी से पीछे की तरफ जंप करते हुए उसके अटैक को डॉज करता है। जिन्हों जल्दी से उसके पीछे की तरफ आ जाता है और कहता है आर्मर के बारे में कहा गया था कि अगर आपकी स्ट्रेंथ 80 से कम है तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। मुझे लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ 80 से बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम नहीं हो रही, वरना इसके आर्मर की वजह से इसकी स्पीड कम होना चाहिए थी। मेरा डैगर इसकी आर्मर के अंदर नहीं जा रहा, इसका मतलब इसका आर्मर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसको हरा पाऊंगा। मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिन्हों साथ ही अपने डैगर को वापस अपनी इन्वेंट्री में रख लेता है। कहता है अगर मेरा डैगर इसके सामने बेकार है तो फिर मुझे अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना होगा। मेरे पास अपने हाथों को इस्तेमाल करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं। इग्रिस जैसे ही जिन्हों की तरफ देखता है कि उसने अपने हंजर को रख दिया है, इग्रिस भी अपनी तलवार को दूर रख देता है और साथ ही अपने कंधों से अपने रोप को भी उतार देता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। जिन्हों कहता है क्या ये मेरी नकल कर रहा है, ये तो मुझे बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा। जिन्हों भी फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इग्रिस जल्दी से आगे की तरफ बढ़ता है और स्पीड के साथ जिन्हों के पेट में मुक्का मारता है और साथ ही अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए जिन्हों को पीछे दीवार के साथ पटक देता है। जिन्हों अभी यही सोच रहा होता है कि इसके एक ही पॉइंट से मेरी हालत बुरी हो गई है। उसी वक्त इग्रिस फिर से आगे बढ़ता है और उस पर पंच मारता है। जिन्हों जल्दी से अपने बाजू को आगे की तरफ करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है और पीछे की दीवार टूट जाती है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। जिन्हों जल्दी से निकलकर पीछे की तरफ आ जाता है। जिन्हों कहता है हालांकि मैंने अपने बाजू को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक किया था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी HP 500% तक गिर गई है। अगर मेरे पास कोई बॉडी आर्मर नहीं है तो इसका मतलब मैं इसके सामने फाइट में नहीं बच पाऊंगा। ये तो अपनी तलवार के बिना ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस तरह के मॉन्स्टर के सामने मेरा तो फाइट करने का कोई चांस ही नहीं है। जिन्हों साथ ही अपने स्पीड के स्किल को एक्टिवेट करता है और कहता है अगर मेरी स्ट्रेंथ इससे कम है तो क्या हुआ, मेरे पास स्पीड तो है। जिन्हों स्पीड के साथ उसकी तरफ जाता है और उसे पंच मारता है, लेकिन साथ ही इग्रिस उसके ऊपर से उसे कोहनी मारता है। जिन्हों जल्दी से अपने हाथ को ऊपर की तरफ करते हुए उसकी कोहनी के अटैक को ब्लॉक करता है और फिर साथ ही दोनों में पंचेस की बरसात होनी शुरू हो जाती है और वो दोनों बड़ी स्पीड के साथ एक दूसरे को पंचेस मारती हैं। लेकिन पंचेस की इस फाइट में जिन्हों हार जाता है क्योंकि उसकी स्पीड कम होती है। जिन्हों को एक बहुत ही क्रिटिकल हिट लगती है जिसकी वजह से उसकी हेल्थ 30% से कम आ जाती है। जिन्हों नीचे की तरफ गिर रहा होता है और कहता है मुझे अभी भी गिव अप नहीं करना, मुझे लेवल अप करना है। वो नीचे गिरने से पहले ही इग्रिस के चेहरे पर किक मारता है, लेकिन इग्रिस उसके पाँव को पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ की मदद से जिन्हों के पेट में पंच मारता है, जिससे जिन्हों दूर जाकर दीवार के साथ गिरता है और वो जहाँ जाकर दीवार के साथ गिरता है वहीं नीचे थ्रोन पड़ा होता है। जिन्हों ऊपर से नीचे गिरते हुए सीधा आकर उस कुर्सी पर बैठ जाता है। जिन्हों बहुत ज्यादा जख्मी होता है। जिन्हों क्योंकि बहुत ज्यादा जख्मी होता है वो उस थ्रोन के ऊपर अपनी गर्दन लटकाकर बैठा होता है। इग्रिस जल्दी से उसके सर पर आकर खड़ा हो जाता है और अपने हाथ का इशारा करते हुए अपनी तलवार को अपने पास बुला लेता है और साथ ही जिन्हों की गर्दन को काटने के लिए अपनी तलवार को उसकी गर्दन पर चलाता है। लेकिन जिन्हों अपने हाथ पर आर्मर इस्तेमाल करता है और उसकी तलवार को पकड़ लेता है और साथ ही अपने दूसरे हाथ में अपने हंजर को बाहर निकाल लेता है और अपने हंजर को घुमाते हुए सीधे इग्रिस की आंख में दे मारता है। इग्रिस थोड़ी देर के लिए अपना फाइटिंग कंट्रोल खो देता है। जिन्हों जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और उसको कमर से अपने बाजू में पकड़ लेता है और उसे धक्का देते हुए पीछे की तरफ नीचे गिरा देता है। इग्रिस अपनी आंख में लगे हुए जिन्हों के डैगर को अपने हाथ से निकाल लेता है। जिन्हों कहता है ये डैगर मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा, मुझे इससे अपने डैगर को वापस लेना होगा। जिन्हों कहता है अगर वो अपनी तलवार को अपने पास बुला सकता है तो मैं भी अपने डैगर को बुला सकता हूँ। जिन्हों अपने हाथ का इशारा करता है तो उसका डैगर उसके हाथ में आ जाता है। फिर जिन्हों आगे बढ़कर अपने डैगर को उसकी गर्दन के नीचे मारता है जहाँ पर उसका वीक पॉइंट होता है। जिन्हों का डैगर उसकी गर्दन के नीचे से अंदर घुस जाता है। जिन्हों अपने वाइटल स्ट्राइक स्किल को इस्तेमाल करता है जो कि सिर्फ डैगर पर इस्तेमाल हो सकता है, जिससे उसकी स्ट्राइक की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिन्हों अपना पूरा जोर लगा देता है और अपने डैगर को उसकी गर्दन के नीचे से पूरी तरह अंदर घुसा देता है, जिससे वो मर जाता है। रेड कमांडर इग्रिस के मरते ही एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे बताया जाता है कि तुमने इग्रिस को मार दिया है और साथ ही उसे 2 बार लेवल अप कहा जाता है। जिन्हों जो कि जख्मी भी होता है, बहुत ज्यादा थका होता है, वो कहता है क्या वाकई में मैं जीत चुका हूँ। जिन्हों कहता है आज तो मैं मौत के बहुत ज्यादा करीब था, ना तो मेरे पास एबिलिटी है, ना ही एक्सपीरियंस और ना ही इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कि मैं बड़े मॉन्स्टर्स का सामना कर सकूं। मुझे लगता है कि शायद मेरी किस्मत अच्छी है जो मैं आज जीत गया। अगर मैंने कोई भी छोटी सी मिस्टेक की होती तो मैं मर चुका होता। रेड कमांडर इग्रिस के मरने के बाद उसे बहुत सारी आइटम्स मिलती है। जिन्हों आगे बढ़ के उन आइटम्स को कलेक्ट करता है। जिन्हों को टोटल 4 आइटम्स मिलती है जिनमें एक हार्ट स्टोन होता है,
इसके अलावा एक बैग होता है जिसमें गोल्ड्स होते हैं। एक उसको इग्रिस का हेलमेट मिलता है और साथ में उसे एक स्पेशल रैलिक मिलता है जिसका नाम डिनोमिनेटर टच है, जो कि एक स्किल एबिलिटी है। जिन्हों सबसे पहले अपने लेदर पाउच को ओपन करता है जिसके अंदर से उसे 1,50,000 गोल्ड मिलते हैं, जिसे देखकर जिन्हों बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है पहले मेरे पास इतने गोल्ड थे, ये मिलने के बाद तो डबल हो गए हैं। फिर वो इग्रिस के हेलमेट की तरफ देखता है जो कि एक एस रैंक की आइटम है। जिन्हों जल्दी से उस हेलमेट को पहन लेता है और कहता है इसके स्टैट्स तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हेलमेट को पहनने की वजह से जिन्हों के पास जितनी भी स्ट्रेंथ होगी उसमें 20 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। फिर जिन्हों स्पेशल स्किल वाले रैली को हाथ में पकड़ता है और कहता है पता नहीं इसके अंदर से मुझे कौन सा स्किल मिलेगा। जबकि चौथे नंबर पर उसके हाथ में एक हार्ट स्टोन होता है। जिन्हों कहता है इन्होंने मुझे हार्ट स्टोन क्यों दिया है, मैं बॉस के रूम में हूँ, मुझे लगता है शायद मैंने बॉस को मारा है। अगर मुझे एक हार्ट स्टोन मिल चुका है तो इसका मतलब ये है कि ये डंजन का बॉस नहीं था, अभी डंजन का बॉस बाकी है। हार्ट स्टोन एक ऐसी आइटम है जिसको तोड़ने से जिन्हों फौरी तौर पर डंजन से बाहर जा सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जिन्हों उस हार्ट स्टोन को इस्तेमाल करके डंजन से बाहर जाता है या फिर बॉस को मारता है। यहीं पर हमारी एपिसोड 19 का एंड होता है।